वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं चाइना के होने वाले एक ग्रेट अचीवमेंट के बारे में। ऐसा वो अचीवमेंट क्या है, आज उसके बारे में हम समझते हैं, देखते हैं वो है क्या चीज़। एक्चुअली चाइना जो है वो एक पूरे डेजर्ट को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। जिस डेजर्ट को ये कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है उस डेजर्ट का नाम है तकलीमकान डेजर्ट। ये इनके जो नॉर्दर्न रीजन जो डेजर्ट्स है उनमें आता है और ये इनका देश का एकमात्र ऐसा डेजर्ट है जिसके जो रेत के टीले हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जिस शहर की ओर ये बढ़ रहा है उस शहर का नाम है जिनजियांग। और यहाँ पर जो रेत के टीले हैं हवा इनको ढकेलते हुए इनके शहर के तरफ ला रहे हैं, जिससे कि डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और इस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने ये डिसाइड किया है कि एक बहुत बड़ी वॉल, एक दीवार खड़ी करेंगे जो पूरी की पूरी जंगल की दीवार होगी, जिससे कि ये पर्टिकुलर इस डेजर्ट को बढ़ने से रोक देंगे। एक्चुअली इन्होंने कुछ ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है जिससे कि ये बढ़ते हुए डेजर्ट को रोकने जा रहे हैं। अगर यहाँ पर हम बात देखें और इसको समझें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट थिंग ये है ये जो तकलीमकान डेजर्ट है ये इनके नेशन का एकमात्र एक ऐसा डेजर्ट है जो लगातार बढ़ रहा है और इनके शहर की ओर आ रहा है, जिस शहर का नाम है जिनजियांग। और इस शहर का भी डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, तो इसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने 1949 से ये जो आपका इनिशिएटिव आप समझते हैं जो इन्होंने प्रॉस्पेक्ट कर लिया है। और इन सब को देखते हुए इन्होंने ट्रीज प्लांट कर दिए हैं और लगभग कई सालों से यहाँ पर ये ट्रीज प्लांट कर रहे हैं। इन्होंने जो ट्रीज प्लांट किए हैं वो लगातार आपके ड्रॉट रेसिस्टेंस, मतलब ये कम पानी में उगने वाले जो पेड़ हैं उनको ये प्लांट कर रहे हैं। धीरे धीरे इन्होंने लगभग इस परसेंटेज को काफ़ी इंक्रीज कर लिया है और धीरे धीरे अब यहाँ पर जो फॉरेस्टेशन है वो काफ़ी बढ़ रहा है। कुछ हद तक इनको यहाँ पर कामयाबी भी मिल चुकी है। इन सब फायदों को देखते हुए अब यहाँ पर होता है, पहले यहाँ पर लगभग जो कॉर्न की फसल है वो यहाँ पर लगी करती थी। अब धीरे धीरे यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो बढ़ते जा रहा है। इनका जो मेन टारगेट ये है कि एक ऐसी ग्रीन वॉल बना देंगे, ऐसी फॉरेस्ट की दीवार बना देंगे जो इस डेजर्ट को चाइना के नॉर्दर्न रीजन से अंदर आने पे रोक सकता है। तो सब चीज़ यहाँ जो है वो देखने को मिलती है। और जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है जो एक बार जो डेजर्टिफिकेशन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो है आपके एज ऑफ द गोबी डेजर्ट के आसपास। और यहाँ पर इनका जो ग्रीन वॉल है वो एक माइलस्टोन को यहाँ पर रीच कर गया है और ये कई डेकेड से या कई दसों सालों से ये जो चीज़ है वो रन कर रही हैं और उन्होंने इसमें एक माइलस्टोन अचीव करके दिखाया है। और ये जो ग्रीन बेल्ट है ये यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। इस तकलीमकान डेजर्ट को इन्होंने नाम दिया था सी ऑफ डेथ। तो ये इसको नाम है, जो डेजिग्नेशन है वो मिला हुआ है, जिसके कारण ये चीज़ है 1978 से यहाँ पर इस डेजर्ट को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करने के जो इश्यूज हैं या फिर फॉरेस्ट में कन्वर्ट करने के जो प्रयास हैं वो चालू रखे गए थे। और ये जो पूरा एरिया है वो लगभग आपके 1,30,000 स्क्वायर माइल्स का एरिया है। जो तकलीमकान डेजर्ट है वो तकलीमकान डेजर्ट आपका पड़ता है तरिम बेसिन के नॉर्थ वेस्ट चाइना के आसपास। और ये कहा जाता है सबसे लार्जेस्ट शिफ्टिंग सैंड डेजर्ट, मतलब पूरे दुनिया में ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट शिफ्टिंग डेजर्ट माना जाता है। मतलब ये डेजर्ट शिफ्ट करते हुए नॉर्थर्न रीजन से सिंगजांग शहर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और धीरे धीरे इसके बढ़ने का कारण है वहां की चलती हवाएं, और हवाओं के कारण ये पूरा पर्टिकुलर जो रेत के टीले हैं वो धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा था। यही जो चाइना के लिए बहुत चिंताजनक विषय था, क्योंकि बढ़ते हुए मरुस्थलीकरण के कारण जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड्स थे या फिर जो खेती योग्य जमीन थे वो धीरे धीरे यहाँ पर खत्म होते जा रहे थे। इसी को बचाने के लिए चाइना ने यहाँ पर कदम उठाया कि एक बहुत बड़ी ग्रेट ग्रीन वॉल को बनाएंगे ये, और इस ग्रीन वॉल से ये फॉरेस्ट जो है उसको ये ग्रीन वॉल के फॉर्म में तैयार करेंगे। और ये फॉरेस्ट इन्होंने तैयार करना शुरू भी कर दिया, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए जो स्ट्रॉन्ग विंड्स या बहुत चलती हुई हवाएं थे वो उस रेत को टीले को लेते हुए आगे बढ़ती थी, जिससे धीरे धीरे ये डेजर्ट था वो आगे की ओर बढ़ रहा था और काफी सारी जमीन को ये अपने चपेट में ले लिया था।
अभी तक यहाँ पर क्या इम्प्रेसिव जो चीज हुई है वो यहाँ पर ये है, जो इम्प्रेसिव चीज देखने को मिली है वो यहाँ पर ये है कि तकलीमकान जो डेजर्ट का जो यहाँ पर इसके ऊपर जो ग्रीन वॉल क्रिएट करने का जो इनका सपना था उसने बहुत इम्प्रेसिव माइलस्टोन हासिल कर लिया है। लगभग 1,16,000 स्क्वायर माइल्स के आसपास, जो आपका 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का है, वहां तक जो ट्रीज हैं पूरी तरह से प्लांट कर दिए गए हैं, और जिसने चाइना के फॉरेस्ट को बूस्ट कर दिया है। जो लगभग 10% था 1949 में, वो बूस्टअप होके बढ़ के अब पहुंच गया है 25% 2023 तक। तो मतलब आपके 10% से जो 25% तक अब ये पहुंच चुका है। फॉरेस्टेशन इतनी तेजी से हो रहा है, और जो फॉरेस्ट कवरेज है वो 1% से लेके 5% तक पहुंच गया है आपके 40 साल के अंदर अंदर। अब इसी को देखते हुए अफ्रीका ने भी इसका सुध लिया है, और उन्होंने भी बोला है कि हम भी यहाँ पर ग्रेट ग्रीन वॉल इन अफ्रीका को क्रिएट करेंगे, और ये भी एक फॉरेस्टेशन करेंगे। जो चाइना ने प्रोग्राम इनिशिएट किया है, तो अफ्रीका में भी जो डेजर्ट है उसमें भी ऐसी कंडीशन देखी जा रही है, तो वो भी इसी इनिशिएटिव को लेते हुए वे भी इसी तरह के मेजर्स लेंगे, और ऐसा ही एक ग्रेट ग्रीन वॉल इन अफ्रीका यहाँ पर भी क्रिएट किया जाएगा। अब इन्होंने ये जो अचीवमेंट है वो हासिल कैसे की, क्योंकि ये पूरा जगह डेजर्ट से भरा हुआ है और रेत के टीले यहाँ पर है, तो यहाँ पर प्लांट इन्होंने उगाया कैसे और इसको प्लांट किया कैसे, और यहाँ पर इन्होंने फॉरेस्ट क्रिएट किया कैसे। इसके लिए इन्होंने काफी सारी टेक्निक को इस्तेमाल किया, जिनमें से एक है आपके ड्रॉट रेसिस्टेंट ट्री स्पीशीज। मतलब इन्होंने ऐसी पौधों की प्रजातियों को सेलेक्ट किया जो रेगिस्तान में पनप सकते हैं और जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। ऐसे ही पर्टिकुलर ट्रीज को इन्होंने सेलेक्ट किया और पहले इनको प्लांट करना चालू कर दिया। दूसरा है, इन्होंने सॉइल स्टेबलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया। मतलब मिट्टी को बचाने के लिए जो भी तकनीक है विकसित है उनका यूज करना चालू कर दिया, जिससे कि मिट्टी जो वहां की वो बच सके। तीसरी चीज इन्होंने ऐसा की कि अभी तक जितने एडवांस इरिगेशन सिस्टम है, आपने देखा होगा इजराइल जो है बहुत कम पानी पे बहुत ज्यादा पैदावार कर लेता है, तो इन्होंने बहुत ही वेल वर्स्ड जो इरिगेशन सिस्टम थे जिसमें काफी कम पानी का और अच्छे असरदार तरीके से उपयोग होता है, इनका यूज किया गया, जिससे कि इनके जो मरुस्थलीय जो इलाके हैं वो धीरे धीरे आपके फर्टाइल इकोसिस्टम में क्रिएट होते गए। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, तो ये सीधी तरह से डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण को बढ़ावा दे रहा है। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर ये बहुत तेजी से फॉरेस्टेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोकल इकोसिस्टम्स हैं या लोकल जितने भी पॉपुलेशन है, इनका काफी ज्यादा यूज किया गया। लोकल लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के यहाँ पर हिस्सा लिया है और इस पूरे जगह को कंप्लीटली आपके फॉरेस्ट बदलने की कोशिश की है, और ये प्रोजेक्ट है कई सालों से चल रहा है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट करके बताया वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।